चलो अब आप साथ में ही रहिएगा, ठीक है? हम यहाँ मैं हूं मंटू, आप देख रहे हैं रंजीता न्यूज। अभी छपरा में हूं, छपरा के एकमा में। आप देखे होंगे कि दशहरा मेला के विसर्जन के दिन जो दुर्गा पूजा होता है, उसी के दिन हाथी वाला वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे। और हाथी पर दो बच्ची को देखे होंगे। यही बच्ची है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? प्रियांशी भारती। प्रियांशी भारती। हाँ। देखिए, प्रियांशी भारती उर्फ परी ना। हाँ। परी, जब देखिए आप उस समय हाथी पर बैठी थी और हाथी बहुत सारे गाड़ियों का नुकसान कर रहा था, उस समय कैसे आपका मन कर रहा था? मेरे को उतने टाइम लग रहा था कि हम लोग गिर जाएंगे, और नन्नू का फिसल रही थी क्योंकि उसका हाथ उतना मजबूत नहीं था, है ना। तो मेरे को लग रहा था कि गिर जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने टाइटली पकड़ा हुआ, क्योंकि पापा ने बोला और महावत ने बोला कुछ नहीं होगा, टाइटली पकड़े रहो तो आपको कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को अच्छे से पकड़े हुए। देखिए, उस समय आपको कैसा फीलिंग हो रहा था? कोई डर महसूस हो रहा था? हाँ, उतने टाइम ऐसा डर हो रहा था कि हम लोग कहीं गिर ना जाए, हमको कहीं लग ना जाए, है ना। और क्योंकि पापा जी को भी टेंशन हो रहा था कि हम लोग को ना लग जाए, है ना। और मेरे को सबसे ज़्यादा अपनी टेंशन नहीं थी, मेरे को सबसे ज़्यादा अपनी बहन की टेंशन थी, क्योंकि अगर वो गिर जाती तो भाई साहब मैं उसके बिना रह नहीं सकती। जैसे पापा जी हम दोनों के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मैं भी उसके बिना। और जब मैं थी हम लोग पापा के साथ रहते थे, तो पापा जी हम लोग का ऐसे केयरिंग करते थे, जैसे वो बड़े होते हैं तो छोटे का अच्छे से केयरिंग करते हैं, वैसे ही मैं बड़ी हूँ तो मैंने भी अपनी बहन का वैसे ही केयरिंग किया, जैसे पापा जी मुझे सिखाए थे कि बड़े बहन को कैसे अपनी छोटी बहन या भाई का केयरिंग करना चाहिए। देखिए, आप लोग जब मेला देखने गई थी, उस समय हाथी पर कैसे मन किया चढ़ने का? क्योंकि ये नन्नू का बर्थडे था 11 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर झंडा उठ रहा था, तो पापा ने कमिटमेंट किया था कि मैं प्रॉमिस कर दिए थे हम लोग को कि हम लोग को हाथी में झुलाएंगे, मतलब चढ़ाएंगे। तो हम लोग को याद था, तो पापा जी हम लोग को बैठाए, और प्रॉमिस पापा जी हमेशा हम लोग का पूरा करते हैं। तो बैठाए, उसके बाद से वो अपना विकराल रूप ले लिया, तो पागल टाइप का करने लगा कि वो जो था एक इंसान को क्या बोलते हैं, वो जब भाग रहे थे, जब वो पागल हो गया तब सब लोग भाग गए, लेकिन एक बुढ़ा आदमी को वैसे पूंछ से कर दिया। उनको कुछ खैर हुआ नहीं, लेकिन उसके पूंछ में इतनी ताकत है, तो सोचिए उसके पैर हाथ में पूरी वजन में कितनी ताकत हो सकती है। तो उसने उसको जब एक गेट में घुसाया गया, हाई स्कूल था वहाँ, उसको घुसाया गया कि कम से कम वहाँ जाके बैर का खाते हैं उन लोग तो शांत हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी शांत नहीं हुआ। इतना मतलब लोहे का गेट था, उसको ऐसे तोड़ दिया। सोच सकते कितना उसके अंदर ताकत होगा। देखिए, जिस समय हाथी स्विफ्ट जार गाड़ी को तोड़ रहा था, उस समय आप लोगों का कैसा मन में फीलिंग हो रहा था? उस समय भी हम लोग को लग रहा था वो ऐसे कर रहा था कि हम लोग पूरा हिल जा रहे थे, ऐसे टाइप का। जो हाथी पर महावत था, वो आपको क्या कह रहा था? हाथी हमको बोल रहा था कि बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको हम पहुंचा देंगे, कर देंगे। कहीं ना कहीं हाथी का जो महावर है, वो भी आपको बल दे रहा था। हाँ, वो भी बल दे रहा था। देखिए, इनका एक बहन भाई छोटी है, क्या नाम है? यशस्वी भारती। यशस्वी भारती। क्या नाम है यशस्वी भारती। एक क्रिकेटर भी है यशस्वी जायसवाल, उसी की तरह आप भी नाम रोशन कीजिएगा ना। खिलाने बोलते हैं ना बेटा, कीजिएगा। जब वो क्रिकेटर अच्छा खेलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ना। इनका भी नाम यशस्वी है ना बेटा। देखिए, यशस्वी है, यशस्वी जायसवाल इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मत पूछिए। अभी 20-22 साल की उम्र में। आपका उम्र कितना है? 6 साल। 6। हाँ। देखिए, बिहार में चाहे अपने गांव में 6 साल की उम्र में बच्चा लोग
ठीक से उतना बोल नहीं पाते हैं। इनका टैलेंट देखिए, जो से 6 साल में कितना टैलेंट है, जो हाथी पर बिल्कुल नहीं डरी। और ये बेटी है, कहा जाता है कि बेटा नाम रोशन करता है, लेकिन मुकेश भारती जी के 2 बेटी है और इनका एक बेटा नहीं है ना। बेटा नहीं है तब पर भी ये पूरा अपने बेटी को ही इस तरह बनाए हुए हैं कि मत पूछिए कि आगे क्या करेंगे। अभी हमको पापा बेटा समझते हैं, बेटी समझते हैं, दोस्त भी समझते हैं, मम्मी पापा भी समझते हैं, सब समझते हैं, दोस्त भी हमको समझते हैं। हाँ, ये बात देखिए उस समय जो आप हाथी पर चढ़े थे, डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, फिर पापा हम लोग को बोल रहे थे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। जब हाथी आप लोगों को लेकर जंगल में जा रहा था रात में, तो उस समय डर लगा? बहुत डर लगा।